दोस्तों जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें टोटल कितने फंड्स होने चाहिए, हम टोटल कितने फंड में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको लेके फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप इतने फंड रख सकते हो। आपका मन करो उतना फंड आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो, 4, 5, 10, 15, 20 जितना मन हो उतना फंड आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा, अगर उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो आप लाखों के नुकसान से बच सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करने पड़ेगी। आगे की कहानी दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अब एक्चुअली में क्या है दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझनी है ना उससे पहले समझना पड़ेगा ओवरलैपिंग। अब बात ये आती है कि सर ये ओवरलैपिंग की बात क्यों कर रहे हो आप, ये ओवरलैपिंग की बात क्यों कर रहे हो सर। तो यहाँ पे ये चीज देखो, पहले दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है, जिससे आप इजीली समझ सको। पहली चीज तो ये समझो कि ओवरलैपिंग होती क्या है। ओवरलैपिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका कोई फंड है, जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी में करा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया और दूसरा हो गया आपका एचडीएफसी मिड कैप। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, ठीक है। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, तीसरी कंडीशन ले लेते हैं कोटक स्मॉल कैप, और ले लेते हैं हम यहां पे एसबीआई स्मॉल कैप। अब यहां पे पहले ये चीज समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखना सही रहता है। अब यहां पे ये देखो ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग जैसे यहां पे देखो एचडीएफसी स्मॉल कैप, ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप, यहाँ पे फंड का जो नाम है वो सेम है लेकिन कैटेगरी अलग है। तो क्या सर सेम नाम, अगर फंड का नाम सेम हो तो ओवरलैपिंग होती है? ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर फंड का नाम सिमिलर होता है तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। यहां तक क्लियर है, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन में बात करते हैं एसबीआई मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। क्या सर कैटेगरी सेम हो तो क्या हमारा ओवरलैपिंग हो सकती है? तो ये कंडीशन भी आपकी गलत है, इस कंडीशन को भी हम गलत मानते हैं। तो तीसरी कंडीशन आती है कि कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। यहां पे भी देख लीजिए क्या है दोस्तों, हमारा जो कैटेगरी है, कैटेगरी सिमिलर है। तो क्या सिमिलर कैटेगरी में भी सर ओवरलैपिंग होती है? तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सर जब ये ओवरलैपिंग होती नहीं है तीनों कंडीशन में, तो आपने बताया क्यों है। तो यहाँ पे ये चीज देखो ओवरलैपिंग होती क्या है। जैसे मान लो दो फंड है, एक कोटक है एक एसबीआई है। अब कोटक की जो होल्डिंग है, कोटक फंड की जो होल्डिंग है, जितनी भी इसके अंदर होल्डिंग हो, मतलब फंड मैनेजर जिस फंड में, जैसे मान लीजिए आपने कोटक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करा, आपने पैसा किसको दिया? फंड मैनेजर को। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपका जो पैसा है, जैसे आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, वो 1000 रुपए के क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े करेगा और बहुत सी कंपनी से उसमें इन्वेस्ट कर देगा। वो बहुत सी जो भी कंपनी है उसको क्या बोलते हैं हम? होल्डिंग। अब मान लीजिए इसकी जो होल्डिंग है कोटक की, अब मान लीजिए एसबीआई की जो होल्डिंग है, फंड दोनों अलग अलग है, कैटेगरी दोनों की अलग अलग है, ठीक है, होल्डिंग है। अब अगर इन दोनों की होल्डिंग सिमिलर होती है तो क्या होगा, हमारा फंड कहलाएगा ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर हमारा फंड ओवरलैप हो जाता है तो क्या होगा, आज नॉर्मल सी बात है, आज आपने एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोटक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर दोनों फंड की होल्डिंग सेम होती है, अगर एक फंड नेगेटिव जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, होल्डिंग सेम होगी तो दूसरा फंड भी नेगेटिव जाएगा। तो क्या होगा, आपको आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और आपका जो रिटर्न है वो कम भी मिलेगा आपको, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, सिमिलर है। अगर एक नेगेटिव जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, बैलेंस तो कहीं बन नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर दोनों फंड में 25% से ज्यादा की होल्डिंग होती है, 25% से ज्यादा की ओवरलैपिंग होती है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा जो फंड है उसमें से किसी एक फंड को हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, किसी एक फंड को कैंसिल करना पड़ेगा। मैं यहां पे वापस से बता दूं,
अगर दोनों की जो होल्डिंग है अगर वो 25% मैच कर जाती है तो क्या होगा, हमारा जो फंड है उन दोनों में से किसी एक फंड को हमको रोकना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट रोकना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी होल्डिंग 25% से सिमिलर है। ठीक है सर, हमको ओवरलैपिंग का समझ में आ गया, लेकिन दोस्तों ओवरलैपिंग कैसे चेक करी जाती है इसकी कंप्लीट जानकारी मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज आप ये चीज समझो पोर्टफोलियो वाली। अब मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड हैं। कितने फंड है? 5 फंड। अगर 5 फंड होते हैं तो क्या होगा, देखो पहली चीज तो यह है पोर्टफोलियो में जब भी आपको फंड रखे ना, या तो आप 5 फंड रखो या 7 फंड रखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए आप आपके पोर्टफोलियो में 15 फंड रखते हो, मान लीजिए 15 फंड है और 15 फंड ऐसे हैं जिसमें आपने पूरा इसका ओवरलैपिंग वगैरह चेक करी, 25% ओवरलैपिंग कहीं नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, आप किसी भी फंड की जब ओवरलैपिंग चेक करोगे ना, अगर वो 25% भी नहीं आती है तो किसी की 5% आएगी, किसी की 1% आएगी, किसी की 2% आएगी। अब आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड है? 15 फंड। अब 15 फंड के हिसाब से दोस्तों अगर एक फंड की ओवरलैपिंग 2% है तो 15 फंड की कितनी हो गई, समझ रहे हो? 15 फंड की कितनी ओवरलैपिंग हो गई। तो आपको तो ये लग रहा है मेरा फंड ओवरलैप नहीं है क्योंकि 25% से कम है, लेकिन आपने इतने सारे जो फंड रख रखे हैं, अगर एक फंड भी 2% की ओवरलैपिंग देता है तो आप समझ रहे हो आपके टोटल जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर परसेंटेज बढ़ जाती है तो क्या होगा, एक फंड डाउन जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 15 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब 15 फंड में है ना क्या है, जो उनकी होल्डिंग है, होल्डिंग दो सिमिलर है। जैसे मान लीजिए जितने भी फंड है उन्हें इन्वेस्टमेंट कर रखा है आईसीआईसी में और कोटक के अंदर, होल्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। 15 हमने जिस 15 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके अंदर 2 होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, आईसीआईसी और एचडीएफसी। ये 2 होल्डिंग है जो 15 की 15 फंड में आपके मिलेगी। अब मान लीजिए अगर ये दोनों फंड नेगेटिव जाते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, आपके 15 के 15 फंड डाउन जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है दोस्तों, आपको हमेशा जो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना है उसमें 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 फंड ही रखने, क्योंकि जितने ज्यादा फंड रखोगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग आपकी बढ़ेगी। आप तो ये सोचोगे कि 25% बताइए सर ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आप इतने सारे फंड रखोगे, अगर उन प्रॉपर फंड में अगर उन दो फंड को भी कंपेयर करोगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर किसी की ओवरलैपिंग 1% आती है, किसी की 2 आती है, किसी की 5 आती है, जब वो सारे फंड्स की टोटल ओवरलैपिंग आप काउंट करोगे तो कम से कम कितनी बैठ जाएगी, वही 25-30% के करीब बैठ जाएगी। इसीलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर इन चीजों से बचना है। देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, देखो रिटर्न उन्हीं का बनता है, अमीर वही बनते हैं जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आज ऐसा नहीं है आपने अपने हिसाब से देखा यार इस फंड का रिटर्न अच्छा मिल रहा है मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं, आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना उसको थोड़ा टाइम दो। अब एक्चुअल में क्या होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ कि इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है, यार मैंने तो इस फंड में कर ही नहीं रखा है, मैंने तो किसी और फंड में कर रखा है। अब आप क्या करते हो, उस फंड को कैंसिल कर देते हो और नए फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, पहले हम जो आपको फंड बताते हैं ना वो उनके लिए बताते हैं जो नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है आप उसको रोक दो और नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे ये चीज पहले आप समझो, ठीक है। अगर हाँ पुराना जो इन्वेस्टमेंट है अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है या उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है, वाली बात एक अलग बैठ जाती है। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो लॉजिक यही है, ठीक है, ओवरलैपिंग का। ये दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है जिससे इजीली आप समझ सको कि 25% के पीछे मत भागो, लेकिन आप होल्डिंग में जितने, अगर आप पोर्टफोलियो में जितने ज्यादा फंड रखोगे उतना ज्यादा ओवरलैप होने का चांस रहेगा, ठीक है, चाहे वो 1-2% हो, लेकिन जब सारे फंड की काउंट करेंगे तो जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।